नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी अलग रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बिना मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा मेथड का ही यूज करो, प्रोसेस का ही यूज करो। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और कॉमन सेंस का यूज करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जैसे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चंस में ही छिपे होते हैं आंसर्स। एकदम सही बात है। बस आपको आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए, बस ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस को आपने 4 से 5 लाइन में सॉल्व करिए। क्वेश्चंस एक लाइन सॉल्व किए, आंसर्स आपको दिख रहा है तो ऑप्शन मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके लिए आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत तेज नजर रखना पड़ेगा ऑप्शंस पे। ठीक है। सभी को आज हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में और देखेंगे किस टाइप से सॉल्व करते हैं, किस टाइप से हम लोग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज इसको पूरा अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप कोई सा भी आंसर निकालिए मैथ्स में, दो तरह के आंसर मिलेंगे। एक मिलेंगे एक्यूरेट और दूसरा मिलेंगे अप्रोक्सीमेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट। ठीक है। पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होगा, नंबर्स का रिमाइंडर जीरो आ जाना है, वो हो जाएगा एक्यूरेट। और अप्रोक्सीमेट क्या होगा कि लगभग में आंसर, मतलब कि रिपीट होते रहेगा, पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट करते रहेगा अपने आप को, वो हो गया अप्रोक्सीमेट। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर अप्रोक्स होगा और कौन सा आंसर जो होगा एक्यूरेट होगा? देखिए, किसी भी नंबर को पहले आप शॉर्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए, काट फुट करके। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। देखिए, मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं, मान लीजिए कोई भी नंबर लिखेंगे, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो रहेगा ही। एक्स अपॉन वाई, एक्स और वाई जो है ना एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आइए काट कुट के। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहने के बाद नीचे में जो है ना, नीचे में, या यदि दो पे पावर समथिंग रहे, या पांच पे पावर समथिंग रहे, या दो पे पावर समथिंग इंटू पांच पे पावर समथिंग रहे, या नीचे में एक रहे, तो आपको जो आंसर आएगा ना वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। एक्यूरेट वैल्यू देगा, मतलब यदि आप उसको डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या होता है, किसी भी नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद यदि नीचे में 3 आता है या 7 आता है और 11 आता है, यदि 3 7 11 का मल्टीपल ऊपर में नहीं है, इसके अलावा भी रह सकता है, 13 वगैरह भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही रहे, इसके अलावा भी नंबर रह सकता है। इसका मल्टीपल ऊपर में यदि नहीं रहे तो ये अप्रोक्सीमेट में आंसर देगा। मल्टीपल क्यों नहीं रहेगा? यदि इसका मल्टीपल ऊपर में रह गया तो फिर तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर ये एक्यूरेट आंसर दे देगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेट में आने के लिए आपको नीचे में 3 7 11 वगैरह समथिंग होना चाहिए और इसका मल्टीपल ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मैंने लिखा 10/3, 3.333 समथिंग, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। यहाँ पे लिखा मैंने 20/9, ये 2.2222 बार बार रिपीट होते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 35/2 मैंने लिखा 17.5, यहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, भाग दीजिए लास्ट में पॉइंट के बाद। उसी टाइप से 12/5 लिखा 2.4, बार बार तो रिपीट नहीं होगा, 4 पे जाके रिमाइंडर जीरो हो जाएगा 2.4 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्यूरेट आंसर। आई होप आप लोगों को अभी एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का डेटा आ जाए, 7 × 11 × 9 × 13/5, तो इसका आंसर हम लोग कैसे देखेंगे? जरूरी है क्या हम लोग इसका कैलकुलेशन करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से डिवाइड करें तब आंसर निकालें? ऐसा जरूरी है क्या? यदि आप ऐसे करते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा मत कीजिए। हम लोग ऑब्जर्वेशन बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नीचे में मैंने क्या बताया था, नीचे में या तो दो या पांच या दो पे पावर समथिंग या पांच पे पावर समथिंग रहता है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है। ये इतना तो पता चल गया कि ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और हम लोग मल्टीपल ऑप्शन तभी यूज करेंगे, मल्टीपल का कंसेप्ट, जब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू हो, एक्यूरेट वैल्यू हो, तभी यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नीचे में यहाँ 5 है। ठीक है, तो मतलब एक्यूरेट आंसर देगा। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर जो भी होगा ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका आंसर जो भी होगा वो आपको 7 से डिविजिबल होगा।
11 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। इसका जो भी आंसर होगा उसको आप चेक कीजिए, 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 9 से कटेगा और 13 से कट जाएगा। तो क्या जरूरत है हम लोग 5 से डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 9 से, 13 से, वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सीधा चेक कीजिए। आगे देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे आप पहले डिनोमिनेटर में चेक कीजिए। डिनोमिनेटर पे 5 पे पावर 3 लिखा हुआ है, 125 को आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर समथिंग नीचे में रह सकता है एग्जैक्ट वैल्यू आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ऊपर में चेक कीजिए कि किसका मल्टीपल आने वाला है आंसर। 121 को आप अच्छे से देखिए, 121 में क्या नजर आ रहा है, 11 गुना 11, मतलब आंसर 11 का मल्टीपल होगा। इस डेटा को देख के आपको क्या लगता है, आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और यहाँ 7 भी है, नीचे में 7 कहीं से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आंसर जो होगा वो 7 का भी मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल चेक करना आसान है, हम लोग 11 का मल्टीपल देख लेते हैं जल्दी से। 2 5 7 1 8, 5 3 8, पहला ही ऑप्शन हो गया। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्टरनेट प्लेस को हम लोग ऐड करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए। अल्टरनेट प्लेस का क्या मतलब है, इवन प्लेस का और ओड प्लेस के नंबर को हम लोग ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे, या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तब 11 से कट जाता है, ठीक है। अब इसमें चेक किया मैंने, 2 1 छोड़ के 5, 2 5 7, 1 छोड़ के 1, 2 5 7 1 8, देखिए 2 5 7 1 8, 8 हो गया। फिर जो नंबर छोड़ा उसको ऐड कीजिए, अल्टरनेट वाला, 3 5 8, 8 में से 8 चला गया, 0 0 आ रहा है, मतलब 11 से कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए इसका क्या आंसर आने वाला है, इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको 21 में 7 गुना 3 नजर आ रहा है। देखिए ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल नहीं देखेंगे, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल देखेंगे। डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो आपको अप्रोक्सीमेट में आंसर दे दे, इस चीज का ख्याल रखें। नीचे में यहाँ 7 है और 3 है, तो देखिए 7 से कहीं ऊपर कटने वाला है क्या, 7 गायब हो सकता है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 14 में 7 आ रहा है, 7 तो गायब हो जाएगा। अब रही बात 3 की, देखिए ऊपर में 3 कहीं कटने वाला है क्या, 189 में 3 है तो 3 भी कट जाने वाला है, मतलब आंसर जो आएगा ना वो आपका एक्यूरेट आएगा। अब जब पता चल गया कि आंसर एक्यूरेट आएगा, तो अब आप ऑप्शन से चेक कीजिए मल्टीपल थ्योरी का यूज करके। मल्टीपल क्या होगा, यहाँ आंसर जो होगा ना वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ 13 दिख रहा है, बिल्कुल 13 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, यहाँ 1326, 1326 13 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 1300 तो हो गया प्लस 26 जो बचा, 27, 1327 है, सॉरी 1327 में 1300 तक तो हमने देख लिया, 13 मल्टीपल है 1300, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बच गया 27, 27 13 से नहीं कट रहा है तो नहीं होगा ये। 1638 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1326 नहीं होगा, 1328, सॉरी 1328 नहीं होगा, 1650 नहीं होगा, ठीक है। 13 से डिवाइड किए तो बच गया कितना 3, 13 दुना 26, बच कितना गया 7, 78 कट रहा है, बिल्कुल 13 से का 78 कट गया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग देखने वाले हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसका कैलकुलेशन करने में आप टाइम बर्बाद कीजिए, ठीक है, कॉमन सेंस का यूज कीजिए, और ये जो कंसेप्ट मैंने बताया उसका यूज कीजिए, मल्टीपल से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल का जो है ना हम लोग यूनिटरी मेथड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मल्टी यूनिटरी मेथड कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए का वैल्यू बी है तो सी का वैल्यू क्या होगा, निकालने के लिए क्या करते हैं, बी अपॉन ए इंटू सी, बिल्कुल। ए का वैल्यू बी है तो एक रेशियो का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, बी अपॉन ए, तो सी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी अपॉन ए इंटू सी, ये तो आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो देख लीजिए, आपको यदि बोला जाए 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, 2 पेन का प्राइस क्या होगा, तो आप इसके लिए यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। आप क्या करेंगे, लिखेंगे 10 पेन का प्राइस 100 रुपया है, एक पेन का प्राइस 100/10 करेंगे, और इसीलिए 2 पेन का प्राइस आप लिखेंगे 100/10 × 2, यही आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। वही मैंने लिखा, ए का वैल्यू यदि बी है तो सी का वैल्यू निकालने के लिए बी अपॉन ए इंटू सी करते हैं, वही यहाँ पे लिखे हैं 100/10 × 2।
यही हो गया यूनिटरी मेथड। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। जीरो लेवल से हर चीज बताता हूं मैं, बस क्लास में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या इतना आसान है? इस डेटा को आप सॉल्व कीजिए पेपर में बैठ के, इतना बटा 6 × 121, फिर सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे काम करके पहले से जाना पड़ेगा। आज का क्लास उसी के लिए है। देखिए, यूनिटरी मेथड में क्या है, 6 का वैल्यू इतना, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 121 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 4272/6 × 121। बिल्कुल, 121 में आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। डेनोमिनेटर चेक करने की अब जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2, और 3 ऑलरेडी आ रहा है इसमें, इसमें 3 आ रहा है, तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट देगा। 11 का मल्टीपल सीधा चेक कीजिए, कितना हो गया, 2 1 3 8 11, 6 5 11, पहला ऑप्शन ही हो रहा है। ये नहीं होगा, 2 2 4 8 12 ना, ये नहीं होगा। 3 2 5 6 11, 5 1 6 नहीं होगा। 5 2 7 3 1 2 1 3 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपने मार्क कर लिया बड़ा इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 का वैल्यू 1170, 150 का वैल्यू क्या होगा, अगेन यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड यूज करने के लिए हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा, क्या है, 1170/8 × 150। यदि आप इतना लिखने का हैबिट डाल लेते हैं तो फिर टाइम तो आपका लग ही जाएगा लिखने में, तो फिर टाइम आपने बचाया कैसे, विद इन सेकेंड ओरली कीजिए ना। पता है कि इसके अपॉन में ये आने वाला है और ये मल्टीप्लाई होके यहाँ आने वाला है, तो दिक्कत क्या है। बिल्कुल सही बात है, 1170/8 × 150। अब इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको अच्छे से देखिए, 1170 को अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा 13 नंबर 117 होता है, 117। तो आपको आंसर जो भी होगा ना, वो 13 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। तो आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है और 9 का मल्टीपल भी है। ठीक है, जो ऑप्शन 13 का मल्टीपल होगा और जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत जगह मेंसुरेशन में हम लोग मल्टीपल का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट मान लेते हैं h है, रेडियस मान लेते हैं r है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग को पढ़े हैं बचपन में, क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। आई होप आप लोगों को ये आता होगा फॉर्मूलाज, नहीं आता है तो मैं मेंसुरेशन की क्लास में बताऊंगा कि πr² कैसे आया, पूरा ड्राइव करके बताऊंगा। वॉल्यूम हो गया πr²h। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA, 2πr × r+h। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ये हो गया 2πrh और ऊपर वाला πr² और नीचे वाला πr², 2πr² हो जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, इसीलिए आ गया 2πr × r+h। वॉल्यूम पता है, कर्व सरफेस एरिया पता है और टोटल सरफेस एरिया पता है। अब मेंसुरेशन में हम लोग आंसर्स कैसे निकालेंगे बिना कैलकुलेशन किए हुए, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखिए, πr²h में आपको क्या नजर आ रहा है, पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 22/7, पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 × r² × h। और जब तक यहाँ पे 7 रहेगा तब तक ये आंसर जो है ना वो अप्रोक्सीमेट में देगा, हम लोग मल्टीपल का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि क्वेश्चंस आपको दिया जाता है और उसमें r और h में यदि 7 रहे तो हम लोग मल्टीपल का यूज करेंगे। ठीक है, r और h में 7 होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में भी 7 रहेगा तो काम बन जाएगा, दोनों में से किसी एक में 7 रहेगा तो 7 7 कैंसिल हो गया,
ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे याद आ गया मुझे, नीचे में 11 नहीं होना चाहिए। नीचे में यदि 11 आ गया तो फिर 11 का मल्टीपल हम लोग नहीं देख सकते हैं। देखिए मैं कंडीशन दोनों लिख देता हूँ। पहला कंडीशन क्या हो गया कि आपको आर या एच में 7 रहना चाहिए, रहना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन हो गया कि डिनोमिनेटर मतलब इसमें आर या एच के डिनोमिनेटर में 11 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। यदि ऐसा डेटा मिल गया पेपर में जिसमें आर या एच में 7 रहे और आर या एच के डिनोमिनेटर में 11 नहीं रहे, तो बेशक आप लोग 11 का मल्टीपल देखिए और आंसर मार्क कीजिए। इसका कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। उसी टाइप से कर्व सरफेस एरिया यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है तो 2πRH फॉर्मूला है, तो आराम से आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, बशर्ते कि एच या आर में से किसी एक में 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और डेनोमिनेटर में 11 नहीं होना चाहिए। 11 रहेगा तो मामला गंभीर हो जाएगा, 11 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो फिर कहाँ से आप मल्टीपल देखेंगे 11 का। तो और उसी टाइप से इसमें टोटल सरफेस एरिया में भी आप सेम चीज देख सकते हैं। तो आपने देखा कि मेंसुरेशन में हम लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए कुछ बातों का को ध्यान में रख के आंसर निकाल सकते हैं 11 का मल्टीपल देख के। लेकिन 11 का मल्टीपल कब देखना है मैंने बता दिया। आर या एच में 7 रहना चाहिए, आर और एच में से किसी के डिनोमिनेटर में 11 नहीं रहना चाहिए। 11 आ गया तो फिर 11 कट जाएगा, तो फिर आप उसका मल्टीपल देख ही नहीं सकते। ये हो गया सिलेंडर का। इसी टाइप से आप कोन का भी देख सकते हो, इसी टाइप से आप स्फीयर का भी देख सकते हो। जिसमें भी पाई आ रहा है ना वहां पे आप मल्टीपल देखो। मल्टीपल देखने से पहले ध्यान रखिए कि वो अप्रोक्सीमेट आंसर ना दे, एक्यूरेट आंसर दे, तभी आप लगा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर मैं ले रहा हूँ। सिलेंडर का हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, सपोज 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालिए। आपके पास तरीका क्या है, आप लिखो पाई 10/7 इंटू आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 × 14 इंटू एच 6। आप इसका कैलकुलेशन करो। या दूसरा तरीका क्या है, बस अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको दिमाग में रखो। आप सीधा देख लो कि आर या एच में दोनों के डिनोमिनेटर में 11 तो नहीं है, बिल्कुल दोनों के डिनोमिनेटर में 11 नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, आर या एच में से किसी एक में 7 होना चाहिए। तो यहाँ आर में मुझे 7 नजर आ रहा है क्योंकि 14 में 7 होता है, 7 नजर आ रहा है। इसका मतलब आराम से हम लोग 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। आप सीधा ऑप्शन उठाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सीधी बात, इतना कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख के तो मैं इसलिए समझा रहा हूं, अभी इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेंटली वर्बली आप लोग सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो और 11 का मल्टीपल से आंसर निकाल सकते हो। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको देता है, इसी में हाइट दे दिया 6/11 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर। तब बिल्कुल भी 11 का मल्टीपल हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एच यदि हम लोग लिखते हैं 6/11 तो 11 से 11 कट जाएगा, नीचे में 11 से ऊपर में 11 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर 11 ही नहीं रहेगा तो उसका मल्टीपल कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एच के नीचे में 11 है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए एक और डेटा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। हाइट मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने क्या बताया वॉल्यूम का,
पाई आर स्क्वायर एच। मुझे एक चीज बताइए, पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी 5 का स्क्वायर, इंटू एच 12। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे नीचे में 7 है, ऊपर में कहीं 7 है क्या? ऊपर में कहीं 7 नहीं है। नीचे में 7 है, ऊपर में 7 नहीं है, तो 7 कटेगा ही नहीं, 7 नहीं कटेगा, तो ये आपको अप्रोक्स में आंसर देगा। तो आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल नहीं देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल नहीं देखें, तो फिर इस सिचुएशन में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से एक एक चीज, कि कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल, कहाँ नहीं कर सकते हैं मेंसुरेशन के अंदर। लेकिन हाँ, मेंसुरेशन में आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए तो बहुत क्वेश्चंस में काम चल जाता है। ठीक है, डेटा स्टेप से दिया होता है कि आप 11 के मल्टीपल से मार्क कर सकते हैं, एक आध परसेंट को छोड़ के। देखिए रेशियो में हम लोग मल्टीपल कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है पहला नंबर और दूसरा नंबर का रेशियो 3:8 है, 3:8। आपसे पूछ रहा है सम क्या होगा, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस क्या होगा, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा। जरा सोचिए, मान लेते हैं ये 3x है, ये 4x है। एक रेशियो को हमने x मान लिया, तो 3:3x और सेकेंड रेशियो 8x। सम कितना हो जाएगा? 8×3 = 11x। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8x में से 3x चला गया, 5x 5x। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 3x, और सेकेंड नंबर क्या होगा? 8x। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जब भी सम पूछे ना, तो सम में 11 आ रहा है, तो आंसर सीधा 11 का मल्टीपल होगा। डिफरेंस पूछे, डिफरेंस में 5 आ रहा है, आंसर 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट नंबर 3 आ रहा है, 3, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। और सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर में 8 आ रहा है, तो ये आंसर जो होगा इसका, सेकेंड नंबर पूछे तो 8 का मल्टीपल होगा। तो ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत ही नहीं है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए और बोले कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो 3:8 है, तो फर्स्ट नंबर निकालिए, तो सीधा आप 3 का मल्टीपल देख लो। बोला जाए आपको सेकंड नंबर निकालिए, तो सीधा 8 का मल्टीपल देख लो। आपको बोलेगा सम निकालो, तो सीधा 11 का मल्टीपल, और आपको बोले डिफरेंस निकालो, तो सीधा 5 का मल्टीपल। लेकिन हाँ, ये 99% जगह पे तो लग जाएगा, लेकिन 1% जगह पे नहीं लगेगा। कब 1% जगह पे नहीं लगेगा? जब x का जो वैल्यू आएगा ना, उसके नीचे में यदि 3 आ गया, तो 3 से 3 तो कट गया, तो फिर 3 का मल्टीपल कहाँ से देखेंगे? उसके नीचे में यदि 8 आ गया, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो कहाँ से देखेंगे इसका 8 का मल्टीपल? तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा पेपर में कैसा डेटा है, उसके अनुसार मल्टीपल देखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके मल्टीपल अप्लाई मत कीजिए। मेंसुरेशन में बच्चे आंख बंद करके इसको मल्टीपल को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत जगह दिक्कत हो जाती थी, आंसर नहीं आता था प्रॉपर। राइट, तो आपको मैंने लिमिटेशन बता दिया कहाँ पे मल्टीपल यूज करना है, कहाँ नहीं करना, वही मैं भी बता रहा हूँ। नीचे में एक्स का जो वैल्यू आएगा ना, उसके नीचे में 3 नहीं होना चाहिए, 3 से 3 कट जाएगा, फिर लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू मान लीजिए कुछ आ गया, इसके नीचे में 8 आ गया, तो 8 से 8 कट जाएगा, फिर नहीं लगा सकते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, 99% क्वेश्चन में एक्स का जो वैल्यू आता है ना, वो इंटीजर आता है, एक्स इंटीजर आता है। जब एक्स इंटीजर आए ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स इंटीजर आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप लगाओ, आराम से लगाओ मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पहला नंबर जो है 57 से 1/7% है। नहीं, 57 से 1/7% ज्यादा है दूसरा नंबर से। आज हम लोग मेथड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मतलब मल्टीपल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 157 से 1/7% होता कितना है? ये होता है 4/7। बता रखा हूँ आप लोगों को, डेटा याद रखिए। कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डेटा होता है जिसको याद रखना पड़ता है। 157 से ही 1/7% हो गया 4/। ठीक है, 57 को मैंने 157 लिख दिया, सॉरी। 57 से 1/7% होता है 4/7, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज इतना परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हो गया 7, तो फर्स्ट नंबर इतना ज्यादा है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 7 + 4 11। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया 11, सेकेंड नंबर हो गया 7। ठीक है, ये आपको पता होगा। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज दिस वन। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू हो गया 824। आपसे पूछ रहा है नंबर्स। नंबर्स मतलब पहला नंबर और सेकेंड नंबर। क्या आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे? एक रेशियो निकालेंगे, फिर डिवाइड वगैरह करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप सीधा देख सकते हो, नंबर पूछ रहा है ना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में पहला नंबर 11 का मल्टीपल है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर 11 का मल्टीपल और सेकेंड नंबर 7 का मल्टीपल। ये पहला पार्ट का जवाब। सेकेंड में आपसे पूछ रहा है कि दोनों का सम निकालिए, तो कौन सा ऑप्शन 11 + 7 बराबर 18। 18 में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ये चेक कीजिए और सीधा आंसर निकालिए। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा दिया मैंने। पहला नंबर जो होगा वो 11 का मल्टीपल, दूसरा नंबर 7 का मल्टीपल। ठीक है, दोनों का सम पूछेगा तो 11 + 7 18, 18 का मल्टीपल। 18 में 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल सीधा चेक कर दीजिए, बात खत्म। ये नहीं कि 3 रेशियो इतना निकाल रहे हैं, एक रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, फिर आंसर निकाल रहे हैं। इस टाइप से टाइम लगने वाला हम लोगों को काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज दिस वन। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, विद इन सेकेंड आंसर बताइए। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है मतलब 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कौन सा नजर आ रहा है? 69। 69 आपका आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ, बनाने के लिए तो सबको आ जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि आज हम लोग मेथड से दूर कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेथड पे हम लोग आज ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसके लिए बेसिक्स क्लास है, बेसिक क्लास देखिए। ठीक है, तो सीधा कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर 3 का मल्टीपल। 3 और 8 में स्मॉलेस्ट क्या है? 3 है, तो सीधा 3 का मल्टीपल देखिए। 3 का मल्टीपल कौन सा? 69 है। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। बात करता हूँ, बनाने की बात है तो बना लीजिए। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5। 5 का वैल्यू 115, 23 गुना, तो 3 का वैल्यू 23 दिया 69। इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए आगे। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 1575 और उसका रेशियो दे रखा है 9:7। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है? 7। 7 का मल्टीपल देखिए कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। मतलब ऑप्शन से ये दोनों आंसर हो सकता है। किसी एक को वेरीफाई कर लीजिए। मान लीजिए मैं 70 को वेरीफाई कर रहा हूँ। 70 स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। 70 देखिए 9:7 में नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर 70 दे रखा है, 10 गुना, ये भी 10 गुना हो जाएगा 90। क्या पहला नंबर हो गया 90 और दूसरा नंबर हो गया 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मुझे 1575 मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1575, 1575। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1575 तो नहीं मिलेगा, 6300 आ जाएगा। तो सेटिस्फाइड किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है। 70 आंसर नहीं होने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा? 35। इस टाइप से हम लोग देखने वाले हैं। ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं कि बनाने में लगे हुए हैं कि पहला हो गया 9x, फिर हो गया 7x, 9 × 7 = 63x² बराबर ये, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर। इस टाइप से नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि प्राइस जो है एंट्री टिकट का इंक्रीज हो रहा है 7 से 9। बिना लिखे हुए बनाएंगे हम लोग इसको। देखिए 7 से 9 हो रहा है और कस्टमर का प्राइस हो रहा है, प्राइस कस्टमर की संख्या घट रही है। प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर की संख्या घट गया, 13 से 11 हो गया। तो कह रहा है कलेक्शन, पहले वाला कलेक्शन इतना था तो बाद वाला कलेक्शन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 13 से 91 पहले था, 99 बाद में आ गया। देखिए तो मतलब आंसर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 99 में 11 आ रहा है। 11 का मल्टीपल सीधा सीख कीजिए, लेकिन मैं बता देता हूँ पहले कितना था? 7:9। प्राइस जो है पहले 7:9 के अनुपात में था। कस्टमर की संख्या घट गई प्राइस बढ़ने की वजह से, 13 से 11 हो गई। 13×7 = 91, 11×9 = 99। आपको पहले वाला कलेक्शन दे रखा है इतना, मतलब 91 का वैल्यू इतना,
91 का वैल्यू दे रखा है 227500। आपसे 99 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब बाद वाला कलेक्शन पूछ रहा है। तो अब जरा ये बताइए, गुना 99 करेंगे तो 99 में आपको क्या नजर आ रहा है? 11 आ रहा है। तो क्या इसके लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। लिख तो मैं आपके लिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, और आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें हेल्पफुल हो रिवीजन करने में। इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, ऑरली सॉल्व कीजिए। जब मैंने बताया मल्टीपल तो इसके लिए क्यों बताया? वर्बली, वर्बली सॉल्व करने के लिए बताया, ऑरली सॉल्व करने के लिए बताया, लिखने के लिए नहीं। देखिए कौन सा ऑप्शन है 11 का मल्टीपल? 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हमें जीरो को कंसिडर करना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं, जीरो को हटाइए, सीधा देखिए 5 4 9 7 2 9, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन 5 3 8 9, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 5 4 9 4, नहीं होगा। ठीक है, विद इन सेकेंड हम लोग क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। प्रोसेस से बनाना तो आप लोगों को आता होगा, आई होप। नहीं होगा, नहीं आता होगा तो मैं बेसिस क्लास में सब क्वेश्चंस बता रखा हूँ बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, तो उसको आप लोग जाके देखिए, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अब आगे देखिए। इन ए स्कूल हैविंग स्ट्रेंथ 286, किसी स्कूल में बच्चों की संख्या है 286। बॉयज और गर्ल्स का संख्या दे रखा है, ये दे रखा है बॉयज, ये दे रखा है गर्ल्स। बॉयज का संख्या दे रखा है 8, गर्ल्स का संख्या दे रखा है 5। 22 और गर्ल्स आ जाता, संख्या पहले था कितना? 286। 22 और गर्ल्स आ जाती है ना, गर्ल्स और 22 आ जाती है तो रेशियो हो जाता है कितना? ये आपसे पूछ रहा है, रेशियो कितना आ जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। 286 में हम लोग 22 जोड़ेंगे, 308, 308 हो जाएगा। जरा सोचिए कि पहले बच्चों की संख्या टोटल थी कितनी? 286। 22 गर्ल्स आ गई तो 22 गर्ल्स आने के बाद संख्या हो जाता है 308 टोटल। और वही आपसे पूछ रहा है कि रेशियो में कितना होगा। तो जरा सोचिए रेशियो में कितना होगा, वो क्या होगा? वो 308 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जो भी रेशियो होगा वो 308 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी, राइट। यहाँ पे 12 7 19, ये 12 7 19 हो गया, ये 10 7 17 हो गया, ये 8 7 15 हो गया, ये 4 3 7 हो गया। तो अब आप चेक कीजिए 19 17 15 और 7 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो 308 को डिवाइड कर दे? 19 308 को डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। 17 करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। देखने के लिए आपको आना चाहिए विद इन सेकेंड। 300 तक तो हो गया, 8 नहीं करेगा, 8 हो गया एक्स्ट्रा, 15 नहीं कर पाएगा। ये 7 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, बिल्कुल कर गया। तो मतलब आपका डी ऑप्शन हो गया। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच रखेंगे। बेसिक मेथड से तो बनाने के लिए आ ही जाएगा। 13 रेशियो का वैल्यू इतना, एक रेशियो कितना, फिर नंबर निकालिए, फिर 22 गर्ल्स ऐड कीजिए, रेशियो आपके सामने है। लेकिन उस टाइम में लगेगा टाइम। हम लोग क्या बोले, आज के क्लास में हम लोग कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन का यूज करके। देखिए विद इन सेकेंड हो गया। एक चीज और आप, और जरा आप देखिए कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या दे रखी है 8:5, 8 और 5। बॉयज की जो संख्या है ना, बॉयज का जो संख्या गर्ल्स से ज्यादा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये कर लो। बॉयज का जो संख्या होगा ना वो गर्ल्स से ज्यादा होगा, दिया हुआ है यहाँ पे 8:5। और जरा हल्का दिमाग लगाइए, 8 5 13, 13 रेशियो 286 है। एक रेशियो कितना होगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22, एक रेशियो 22। और 22 गर्ल्स ही आ रही है, तो मतलब गर्ल्स की संख्या एक से ज्यादा तो नहीं होने वाला है, एक ही बढ़ेगा ना। बॉयज है 8, बॉयज है 8 और गर्ल्स है 5, इसमें एक ही बढ़ेगा ना, एक बढ़ेगा। तब भी तो बॉयज ज्यादा ही रहने वाला है, बॉयज तो तब भी ज्यादा रहने वाला है। तो देखिए किस ऑप्शन में बॉयज की संख्या का रेशियो ज्यादा है। यहाँ पे बॉयज 7 12 में से बॉयज पहले वाला बॉयज है, बाद वाला गर्ल्स है, तो 7 हो गया 12 से कम वाला। ये नहीं होगा वैसे भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये ऐसा है जिसमें पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो कि बॉयज का जो संख्या होगा गर्ल्स से ज्यादा होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत जगह मिलेगा इस टाइप से रेशियो, ए एक्स बराबर बी वाई के फॉर्मेट का। मान लीजिए मैं लिख दिया 2x बराबर 3y। आप लोगों को आदत क्या है, आप लोग पहले इसको लिखते हो x/y इज इक्वल टू 3/2, फिर बोलते हो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2। इस टाइप से करने की आदत है। मैं चाहता हूँ इस आदत को आप हटाइए और कुछ चीज पहले से काम करके जाइए। पेपर लिखने, पेपर में जा रहे हैं ना, कुछ चीजों पे पहले से काम करके जाइए ना। आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्स जो होगा ना, जो वाई के साथ मल्टीप्लाइड है ना, वो एक्स हो जाएगा।
और y जो होगा जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो हो जाता है। बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। x क्या होगा जो y के साथ मल्टीप्लाइड है, y का कोफिशिएंट, और y क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाइड है यानी x का कोफिशिएंट है। बात खत्म। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। क्या जरूरत है बार बार मुझे x अपन y लिखने की, कुछ चीज दिमाग में लेके जाइए पहले से। तो x क्या हो गया y का कोफिशिएंट, y क्या हो गया x का कोफिशिएंट, दैट्स इट। उसी टाइप से ऐसा डेटा आपको लिखा हुआ मिले x/5 इज इक्वल टू y/3, तो फिर इसको पहले लिखेंगे क्या 3x बराबर 5 हुआ फिर x/y बराबर समथिंग 5/3, ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं। जब अपॉन में लिखा होता है ना तो x का वैल्यू डेनोमिनेटर ही हो जाता है और y का वैल्यू इसके डेनोमिनेटर वाला हो जाएगा। बात खत्म। जब इक्वल टू में मल्टीप्लीकेशन के साथ लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट के साथ तो एक्सचेंज हो जाता है, x होगा y का कोफिशिएंट, y होगा x का कोफिशिएंट, और जब अपॉन में रहता है तो सीधा डेनोमिनेटर वाला हो जाता है। जैसे x/5 इज इक्वल टू y/3 लिखा हुआ है तो x सीधा डेनोमिनेटर वाला 5 हो जाएगा और y सीधा डेनोमिनेटर वाला 3 हो जाएगा, दैट्स इट। इसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ 3x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख करेंगे, पहले x/y बराबर 3/2 लिखेंगे क्या? नहीं, सीधा देखने के लिए आना चाहिए। x का वैल्यू सीधा 3 आ जाएगा और y का वैल्यू सीधा 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 यहाँ पुट कीजिए, 4×3 = 12, 1 13 रेशियो। y का वैल्यू सीधा यहाँ पे 2 पुट कीजिए, 3 दूना 6 में से 1 चला गया 5, 13:5 आपका आंसर हो गया। ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए अगेन हम लोग लिखेंगे क्या 3x इज इक्वल टू 5y फिर x/y लिखेंगे? नहीं, सीधा नीचे में x का वैल्यू, नीचे में जो दिया हुआ है वही x का वैल्यू हो गया और y के नीचे में जो है वही y का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 पुट कीजिए। x का वैल्यू 5, 5 दूना 10, 10 में से 3 चला गया 7, 7 रेशियो। y का वैल्यू 3, 3 3 9 में से 4 चला गया 5, 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है ये छोटी छोटी चीजें लेकिन पेपर में बड़ा कम, मतलब समझ लीजिए पेपर में ना बहुत परेशान कर देता है, टाइम मतलब लगा देगा काफी यदि इस पे काम करके नहीं जाएंगे तो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मदद करता है टाइम बचाने में पेपर में। यहाँ पे देखिए 6a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू 7c, एबीसी का रेशियो पूछ रहा है। क्या आप पेपर में एबीसी का एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे? यदि एबीसी का रेशियो निकालेंगे तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा जरा आप सोच के देखिए। बस किसी दो पे फोकस कीजिए ना, हम इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं। 6a इज इक्वल टू 11b पे फोकस, 6a इज इक्वल टू 11b, 6a इज इक्वल टू 11b पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ए क्या होगा 11, बी क्या होगा 6, मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा ना वो होगा 11:6, 11:6। ए और बी का रेशियो हो जाएगा 11:6। आप सीधा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 11:6 के अनुपात में। क्या ये ऑप्शन 11:6 के रूप में, पहले 11 है क्या? नहीं है, ये गया काम से। क्या ये 11:6 है? नहीं है, ये गया काम से। यहाँ पे देखिए 11:6 बिल्कुल आ रहा है। रेशियो में आने का क्या मतलब है, इसको काटिए, काटने के बाद ये बचना चाहिए। जैसे 77/42 है ना, 77/42 को काटिए, 7×6 = 42, 11×7 = 77, 11:6 आ गया। इस टाइप से चेक कीजिए, एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए, वही रेशियो होता है। यहाँ 11:6 नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एसीटी का रेशियो क्या होगा। एसीटी का क्या, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए बी बी सी सी डी सबको मर्ज करेंगे फिर एसीटी निकालेंगे? नहीं, वो आपको बेसिक्स क्लास में बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग देखने वाले हैं, आज की क्लास का मकसद ही अलग। देखिए एसीडी, एसी पे जरा फोकस कीजिए, एसी पे फोकस कीजिए। A/C क्या है? A/C ए रेशियो बी है तो इसको लिख सकते हैं A/B, इंटू बी रेशियो सी है तो बी इंटू सी। क्या आप A/C को A/C, A/B और B/C नहीं लिख सकते हैं? बी तो बी से बी कैंसिल हो गया, A/C ही बचा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? देखिए फायदा क्या होगा, निकालिए पहले A/B, A/B, सॉरी A/C निकालिए। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, इसको आप लिखिए 2/5, A/B कितना हो गया 2/5, B/C क्या हो गया 4/3, कितना आ गया 4 दूनी 8 रेशियो 15, 8/15। देखिए कौन सा रेशियो 8:15 के अनुपात में है, क्योंकि एसीडी है तो हमने सिर्फ एसी निकाल लिया। तो देखिए कौन सा रेशियो 8:15 है,
पहला ऑप्शन 8:15 है क्या? नहीं है। दूसरा है क्या? नहीं है। 8 रेशियो है 15 या नहीं 30 है, ये नहीं होगा। ये है, बिल्कुल है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको मैंने बता दिया कि ए अनुपात सी निकालना है, मतलब ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। तो सीधा देख लीजिए ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में यहाँ 2 है तो 2 को 4 से कीजिए 8, 5 को 3 से कीजिए, नीचे में 15। क्या इसके लिए लिखने की जरूरत है? ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। सीधा देख लीजिए, 4 दूनी 8, ऊपर नीचे में 5 दिया 15। ठीक है, 8:15, डी ऑप्शन। चलिए अब सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच कर जाता, तब हम लोग सी डी चेक करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद इन सेकेंड इसका आंसर बताइए, विद इन सेकेंड, डी ऑप्शन। ठीक है, कैसे डी ऑप्शन होगा? मुझे तुरंत दिख गया। यहाँ ए रेशियो डी है, ए रेशियो डी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। देखिए बी से बी, सी से सी कट गया, ए बट डी बच गया। बिल्कुल। ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है? 3/4। बी अपॉन सी कितना दे रखा है? 5/7। सी अपॉन डी कितना दे रखा है? 8/9। मैं कैलकुलेशन करने पे ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं सीधा देखूंगा ऊपर में कोई ऐसा नंबर जो नीचे ना हो। ठीक है, उसका मल्टीपल बचा हुआ रह जाए, मैं वो देखने वाला हूँ। ऊपर में मुझे 5 नजर आ रहा है, ऊपर में मुझे 5 नजर आ रहा है, नीचे में कहीं 5 है क्या? नहीं। तो मतलब ऊपर में जो आंसर नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन में मुझे 5 का मल्टीपल दिखा, वो है 10। बस इस स्टेप से हमने तुरंत बोल दिया 10। ठीक है, ए रेशियो डी पूछ रहा था, सीधा हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 × 8, तुरंत देखा 3 5 8 ऊपर, और नीचे 4 7 9 नीचे। तो मैंने देखा ऊपर में 5 है, नीचे में 5 है ही नहीं, 5 नीचे नहीं है तो 5 कटेगा नहीं, राइट। तो 5 का मल्टीपल आ जाएगा, 5 का मल्टीपल 10 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी 2:3 में है। जब दो सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों से, नहीं, 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और ऐड भी किया जाता है, तो रेशियो बिकम 1:2। तो आपसे सम ऑफ नंबर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको बताने से पहले कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, नया पेज ले लेते हैं हम लोग। देखिए कोई भी दो नंबर लिखिए, मान लीजिए एक्स है एक नंबर, दूसरा नंबर वाई है। दोनों नंबर में यदि हम लोग सेम चीज ऐड करते हैं, या सेम चीज घटाते हैं, या इसमें सेम चीज ऐड करते हैं, इसमें से सेम चीज घटाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है नंबर पे? अलग अलग नंबर है, सेम चीज दोनों में ऐड करते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों का डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है। बताता हूं कैसे। दोनों नंबर में से सेम चीज घटाते हैं, तब भी इसका डिफरेंस सेम रहता है। दोनों नंबर में से एक नंबर में कोई चीज जोड़ते हैं, दूसरे में से वही चीज घटाते हैं, तो इसका सम सेम रहता है, सम सेम रहता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एक नंबर मैं लिख रहा हूं 10, दूसरा नंबर लिख रहा हूं 20। दोनों में मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूं। मान लीजिए इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, अलग कलर यूज कर लेता हूं। इसमें मान लीजिए 5 मैंने ऐड किया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया। 5 पहले ऐड किया, पहला केस ले लेते हैं। दोनों में मैंने 5 5 ऐड किया, तो कितना हो गया? 10 5 15, 15 10 20 5 25। डिफरेंस सेम है कि नहीं? देखिए यहाँ 20 में से 10 गया, 10। यहाँ देखिए 25 में से 15 गया, 10। डिफरेंस सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो अलग अलग नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर में सेम चीज यदि हम ऐड करते हैं, तो उसके डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस सेम है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप है और आपका भाई है। 2 साल बाद दोनों की एज में डिफरेंस कितना होगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सेम ही रहेगा, जो आज है वही उस समय में रहेगा डिफरेंस। क्यों? क्योंकि 2 साल आपके भाई का एज बढ़ेगा तो आपका भी एज भी तो बढ़ेगा। आप आज 25 साल के हैं, आपका भाई 27 साल का है। 2 साल के बाद दोनों के एज के बीच में डिफरेंस क्या होगा?
तो मैं बोलूंगा दोनों में 2-2 साल ऐड कर दीजिए, तो आप हो जाएंगे 27 का, आपका भाई हो जाएगा 29 साल का। तब भी तो डिफरेंस 2 ही रहेगा। यहाँ भी डिफरेंस 2 था, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 नंबर में आप सेम चीज ऐड करो तो डिफरेंस सेम रहेगा। या इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, 2 नंबर में से सेम चीज घटा दो, सेम चीज घटा दो, तब भी डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। आप अभी 25 साल के हैं, आपका भाई 27 साल का है। 2 साल पहले डिफरेंस उस समय में भी तो बराबर ही रहेगा। 2 साल पहले आपका एज रहा होगा 23, आपके भाई का रहा होगा 25। 2 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तो दो दो दोनों में से घटा दिया, तो देखिए तो डिफरेंस तो बराबर ही रह गया ना, 23 से 25, तब भी डिफरेंस 2 ही है बिल्कुल। इसीलिए मैंने बताया कि किसी 2 नंबर में सेम चीज आप ऐड कीजिए या सेम चीज सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। छोटी चीज, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। देखिए एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इस कॉपी को। देखिए 1 नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20। इसमें से मैंने क्या किया, 5 इसमें जोड़ दिया, इसमें से 5 घटा दिया, तो कितना हो गया, 10×5 = 15। ये 20 में से 5 चला गया 15। ऑब्जर्व कीजिए जरा, इन दोनों का सम कितना था, 30, 30। इन दोनों का सम ऐड कीजिए, 15 + 15 30। आपने क्या देखा, सम सेम हो गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 2 अलग अलग नंबर है, उसमें सेम चीज, आप 1 नंबर में सेम चीज जोड़िए, दूसरा में सेम चीज घटाइए, तो सम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये तो वो वाली बात हुई, इस जेब से रुपया निकाल के मैं इस जेब में रख लिया, कुछ रुपया निकाल के इस जेब से इस जेब में रख लिया, तो मेरे पास तो टोटल रुपया बराबर ही रहेगा ना, बिल्कुल। जितना रुपया पहले था उतना रुपया बाद में भी होगा, बराबर ही होंगे। दैट्स इट। चलिए इसका हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि आपको वो कंसेप्ट आता है तो विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। 3×2 = 5, 2×1 = 3, मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जो 5 और 3 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, 5 और 3 का मल्टीपल, विद इन सेकंड आंसर 30 आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे फिर से, देखिए पहले 2 नंबर क्या था, पहले था नंबर का रेशियो 2:3, 2:3 पहले था ए और बी का। दोनों में दो एक में 2 ऐड कर रहे हैं, एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा में 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो हो जाता है 1:2। आपसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा नंबर का, तो चाहे सेम नंबर किसी नंबर में से ऐड कीजिए और दूसरा में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सम तो सेम रहने वाला है। सम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सम था 3×2 = 5, यहाँ पे सम है 3, तो सम तो सेम रहने वाला है, मतलब आंसर जो भी होगा वो 5 और 3 का मल्टीपल होगा। सीधा देखिए, आंसर 5 और 3 का मल्टीपल होगा। कोई अलग चीज मैंने नहीं बताया, जो चीजें थी उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताया, चीजें वही है, कोई कंसेप्ट अलग से नहीं आता है, कंसेप्ट वही रहता है, एग्जिस्टिंग ही रहता है कंसेप्ट। देखिए अलग अलग रेशियो था पहले, ठीक है। एक में से मैंने 2 को घटा दिया, दूसरे में 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल सम तो कांस्टेंट रहेगा ना, टोटल सम मतलब योगफल, योगफल तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। एक का पहला का सम था 5, दूसरा का है 3, तो सम तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जो 5 और 3 का मल्टीपल होगा। 5 और 3 का मल्टीपल 30 है। इस टाइप से हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको प्रोसेस से बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक्स में मैं बताया हुआ हूँ, और आप लोगों को आता होगा, योग नहीं आएगा तो मेरा बेसिक्स देखिएगा, उसमें आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। 4 से 5 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टोटल 4 से 5 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और सब बहुत इजी इजी मेथड है, तो उसको मैं बेसिक्स में बताया हूँ। अभी बताऊंगा तो फिर हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए, ए और बी 2:3 में है। 8 ऐड किया जाता है दोनों नंबर में से, दोनों नंबर में सेम चीज यदि हम लोग ऐड करेंगे, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सम, सम क्या होगा, सेम चीज यदि हम लोग ऐड करेंगे, जरा सोचिए, सेम चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंस पे कोई असर, क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है, सेम चीज हम लोग ऐड करते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, सीधी बात है। डिफरेंस कांस्टेंट कर दीजिए, देखिए डिफरेंस कांस्टेंट कहाँ पे है, डिफरेंस कांस्टेंट है एक, एक डिफरेंस सेम है, एक का वैल्यू 8, तो 3×2 = 5, 8×5 = 40, ये तो सीधा आ गया, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है,
ये तो सीधा आंसर आ गया। डिफरेंस यहाँ भी एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, ठीक है, डिफरेंस बराबर है दोनों का। और यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हो रही है, एक का बढ़ोतरी हो रहा है, वही एक का वैल्यू 8 दे रखा है आपको, तो 3 2 5 का वैल्यू क्या होगा, 8 5 40। ये तो सीधा आ गया, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, इसमें तो मल्टीपल मल्टीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:7, 5:7। 40 सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों नंबर से। यदि कोई चीज हम लोग सेम सेम चीज यदि हम लोग दो अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। डिफरेंस सीधा देखिए, डिफरेंस यहाँ कितना का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 10 का। तो आंसर जो भी होगा वो 2 और 10 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल है लेकिन 10 का नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड निकाले हम लोग, ठीक है। आंसर जो भी होगा वो 2 और 10 का मल्टीपल होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यदि ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन ले जो 2 और 10 का दोनों का मल्टीपल ले, यानी 60 रही ऑप्शन में, तब क्या करेंगे। तब ऑप्शन से वेरीफाई कीजिए ना, ऑप्शन से वेरीफाई कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 60 हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन को, 50 और 60 तो मैच कर गया, क्योंकि मैंने क्या बताया, आंसर जो भी होगा वो 2 एंड 10 का मल्टीपल होगा, 2 और 10 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ 2 और 10 का मल्टीपल 50 भी है और 60 भी है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग किसी एक ऑप्शन को पकड़ेंगे और वेरीफाई कर देंगे। आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस यानी 2 रेशियो, यहाँ पे 2 है, 2 रेशियो का वैल्यू 60। ये करेंगे ओरली, 2 रेशियो का वैल्यू 60, एक रेशियो कितना हो गया 30, तो नंबर क्या हो जाएगा, 30 पंचे 150 और 30 सत्तर 210, ये नंबर आ गया। दोनों में 40 40 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 40 सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी एक में कीजिए, आंसर निकल जाएगा। 40 सब्ट्रैक्ट किए कितना हो गया, 110, ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, 110। देखिए रेशियो क्या हो रहा है, 17:27। क्या 110 में 17 है क्या, नहीं है, ये वेरीफाई नहीं होगा। रेशियो भी तो बराबर होना चाहिए, रेशियो 17:27 होना चाहिए। इसमें से 40 मैंने घटा दिया, आप इसमें से भी 40 घटा के पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा 230। 11:23 आ गया, रेशियो दिया हुआ कितना है, 17:27, तो ये वेरीफाई नहीं किया, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन चाहे कैसे भी घुमा ले एग्जामिनर, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप क्वेश्चन को 4 किया होगे, कंसेप्ट में फेल नहीं होगे। ट्रिक फेल हो जाता है लेकिन कंसेप्ट फेल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ब्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी ऑप्शन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑप्शन से वेरीफाई कीजिए, आंसर निकालिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्कूल में 132 स्टूडेंट है, सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की संख्या है 9:2, 132 टोटल स्टूडेंट है, इसमें सक्सेसफुल भी है और अनसक्सेसफुल भी है, उसका रेशियो दे रखा है 9:2। ये हो गया सक्सेसफुल, ये हो गया अनसक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसमें से 4 और स्टूडेंट पास होता, मान लीजिए 4 स्टूडेंट और पास होता, तो सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल का रेशियो कितना होगा, सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल का रेशियो कितना होगा, जरा सोचिए। 4 स्टूडेंट और पास होगा तो क्या होगा, 4 इसमें ऐड होगा, ठीक। देखिए 132 स्टूडेंट पहले से था, इसी स्टूडेंट में से, इसी नंबर में से कुछ स्टूडेंट पास होता है, कुछ फेल हो जाता है। कह रहा है 4 स्टूडेंट और यदि पास होता तो सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या होता। तो टोटल पे कोई फर्क पड़ता है क्या, टोटल तो सेम ही रहता ना, जो टोटल पहले था वही टोटल आज भी रहता, टोटल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लीजिए एक स्कूल है, इसको ऐसे समझिए, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, सपोज 40 स्टूडेंट पास करता है, 60 स्टूडेंट फेल करता है। तो मैं बोल रहा हूं कि यदि 5 स्टूडेंट और पास हो जाता और 5 स्टूडेंट और पास हो जाता तो टोटल पे क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ता है क्या। 5 स्टूडेंट यदि पास होता तो 5 स्टूडेंट फेल वाला घिसक के इसमें आ जाता, 5 जो जो पास होता वो फेल वाला में से इसमें आ जाता ना, राइट। ये यदि 45 हो गया, पास वाला यदि 45 हो गया तो फेल वाला कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। टोटल पे कोई फर्क पड़ा क्या, अभी भी तो 100 ही होगा, पहले भी 100 अभी भी 100, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर अंदर हो रहा। हाँ यदि कोई बाहरी स्टूडेंट एंटर कर जाएगा इसमें, तब टोटल पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्कूल के अंदर की बात हो रही है कि यदि 5 स्टूडेंट और पास हो जाता, मान लीजिए 5 स्टूडेंट और पास हो जाता तो फेल वाला इसमें आ गया तो टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना,
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टोटल तो सेम रहेगा। टोटल यहाँ पे कितना था 132 पहले, और रेशियो था 9:11। अभी भी तो 132 ही रहेगा, टोटल अभी भी 132 ही रहेगा। तो मतलब ऐसा ऑप्शन जो 132 को डिवाइड कर दे टोटल, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7×3 = 11, 11 132 को कर रहा है, 7×3 = 10 हो रहा है, 11 नहीं सॉरी, 7×3 = 10, 10 132 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 14×5 = 19, 19 कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 8×5 = 13 कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 28×5 = 33, 33 कर रहा है, 33 चौके 132, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। टोटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो रेशियो पहले था टोटल का, वही बाद वाला भी होगा, राइट। टोटल, इसीलिए मैंने लिखा 9×2 = 11 पहले था, बाद में 28×5 = 33 है, तो 33 इसको डिवाइड कर जाएगा, राइट। टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। वैसे मेथड से बनाने के लिए मैं बता रखा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, आप लोग बना सकते हो, आपको बुक में भी सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये चीज सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जो आज बता रहा हूँ ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन को पढ़िए। एक कॉलेज यूनियन में 48 स्टूडेंट है, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है 5:3। 48 स्टूडेंट है, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, 48 में कुछ जोड़ना है, ताकि रेशियो हो जाता है 6:5। 48 में कुछ जोड़ना है और रेशियो हो जाता है 6:5, 6:5, 6:5 मतलब 11, ठीक है। 48 में कुछ जोड़ना है और वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 48 में 6 जोड़ेंगे तो 48, 48 से 6 है 54 हो जाएगा, नहीं। 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 11 का मल्टीपल 55, एकदम यही आंसर होगा। 48 में 12 जोड़ेंगे 60, 11 से कटेगा क्या? नहीं। 48 में 17 जोड़ेंगे 65, 11 से कटेगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन सेंस से बनाया। 48 स्टूडेंट था कॉलेज में, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या दे रखा है, उसके संख्या का रेशियो दे रखा है 5:3। कुछ गर्ल्स ऐड हो जाती है तो रेशियो हो जाता है 5:6। तो 48 पहले था, वही मैंने लिख दिया 48 पहले, उसमें से गर्ल्स कुछ आ गई, ठीक है, तो बाद में रेशियो हो जाता है 6:5, 6:5 मतलब 11। तो 48 में कुछ जोड़िए, 48 में ऐसा क्या चीज जोड़े हैं जो 11 से कट जाए, जो जो चीज जोड़ेंगे 11 इसमें 48 में, वही गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, देखिए 48 में क्या जोड़ेंगे 11 से कट जाए, 48 में 6 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 11 से कट रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट मतलब हम लोग कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5, और सेविंग दे रखा है 1300, ये सेविंग दे रखा है, और 900। तो कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे सीधा, प्रोसेस से तो आप लोग को आता है बनाना, मेथड से हम लोग ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। देखिए, इनकम में से हम लोग एक्सपेंडिचर को, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो आपका सेविंग आता है, राइट। अब एक एक ऑप्शन रख के हम लोग देखते हैं। इनकम में से सेविंग को घटाइए और देखिए किस ऑप्शन में से, किस ऑप्शन के इनकम में से सेविंग को घटाने के बाद 9 का मल्टीपल आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इनकम जो भी होगा उसमें से यदि हम लोग 1300 घटा देते हैं तो 9 का मल्टीपल आएगा, यहाँ मुझे 9 दिख रहा है, बिल्कुल 9 का मल्टीपल आएगा। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन में हम लोग इनकम कितना दे रखा है 4000, सेविंग कितना दे रखा है 1300, 4000 में कितना घटाएंगे 1300 होगा 2700, 2700 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यही ऑप्शन होने का चांस है, पूरा यही ऑप्शन होने का चांस है। दूसरा देख लीजिए, 3500 घटाइए, नहीं होगा, 7000 घटाइए, बिल्कुल नहीं होगा, 4500 बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बस कॉमन सेंस से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। इनकम 4000 रुपया है, यहाँ पे ऑप्शन से मैंने वेरीफाई किया, इनकम 4000, 1300 रुपया सेविंग कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना किया होगा 2700 रुपया, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 9:5। एक ही को चेक कीजिए बस, 9 का रेशियो, 9 का मल्टीपल कहाँ पे है, कौन सा, यही 2700, 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। डेट्स इट। हम लोगों ने कोशिश की आज के क्लास में बहुत ही कॉमन सेंस का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक एक क्वेश्चन, फिर भी कहीं डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप लोग, ठीक है।
प्रोसेस से, इसको मेथड से बनाने के लिए आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो मेरा बेसिक्स का क्लास देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ दिन में यूट्यूब पे डाल दूंगा, एक एक क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।